हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल हुज। क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से गंध आती है? किसके? ठीक है, तो मैंने ये आंसर लिखा यस। हाँ, मुझे अपने घर के फैमिली मेम्बर से के कपड़ों से स्मेल आती है। ठीक है, किसके कपड़ों से स्मेल आती है? माय फादर, मुझे अपने फादर के कपड़ों से स्मेल आती है। अगर आपको अपने फादर के कपड़ों से स्मेल आती है या किसी और के कपड़ों से स्मेल आती है तो आप यहाँ पर अपना आंसर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन ए क्राउडेड प्लेस सच एज ए फेयर बस ट्रेन ऐसी। ठीक है, क्या कभी आप एक ऐसी भीड़ वाली जगह से गुजरे हो जैसे कि कोई मेला हुआ, बस, ट्रेन, ठीक है, और वहाँ से आपको स्मेल आती है? तो मैंने लिखा यस, हाँ मुझे वहाँ से स्मेल आती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखिए, वाई सो टूडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। ठीक है, आज रजनी को किसी इम्पोर्टेंट वर्क से बाहर जाना पड़ा। सी हैड टू लीव हर 6 month ओल्ड सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला। उसका 6 महीने का बेटा दीपक है, उसने उसे अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ दिया। ठीक है, सुशीला आल्सो हैज ए बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला की अपनी बेबी भी इसी एज की है। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। ठीक है, यह मज़ेदार बात थी कि दोनों बेबीज़ ने एक टाइम पर यानी कि सेम टाइम पर पोटी कर दी। ठीक है, द हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर बट वैन शी वाज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक सी कवर्ड हर नोज विद द दुपट्टा। ठीक है, जब उसने अपनी बेटी की पोटी को साफ़ किया तो उसने अपने मुंह पर दुपट्टा नहीं ढका, लेकिन जब वह अपने सिस्टर के बेटे दीपक की पोटी साफ कर रही थी तो उसने अपनी नाक को दुपट्टे से ढक लिया। ठीक है, इसी पर डिपेंड ये क्वेश्चन है, थिंक एंड डिस्कस। ठीक, क्वेश्चन है, सुशीला कवर्ड हर नोज। सुशीला ने अपनी नाक को ढक लिया। वैन सी क्लीन दीपक नैपी, जब वो दीपक की नैपी को साफ कर रही थी। बट नॉट वैन सी क्लीन हर डॉटर, लेकिन उसने ऐसा तब नहीं किया जब वो अपनी बेटी की नैपी को साफ कर रही थी। वाई डू यू थिंक सी डिड दिस। ठीक है, उसने ऐसा क्यों किया होगा? तो हमने इसका आंसर लिखा है, इसका आंसर है, वी ऑफ्टन फाइंड ए स्मेल बैड व्हेन वी थिंक इट इज़ फ्रॉम समथिंग डर्टी। ठीक है, हमें अक्सर एक बैड स्मेल आती है जब हम सोचते हैं कि यह क्या है, गंदा है। ठीक है, इफ़ वी मेकअप अवर माइंड, अगर हम अपने मन को मनाते हैं, अपने माइंड को मेकअप कर लेते हैं, ठीक है, तो वी मे नॉट बी सो ऑफेंडेड बाय सर्टेन स्मेल, तो हम ऐसी स्मेल से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। सो सुशीला, इसलिए सुशीला ने कवर्ड हर नोज, अपनी नाक को ढक लिया। वैन सी क्लीन दीपक नैपी, जब वो दीपक की नैपी को साफ कर रही थी। बट नॉट वैन सी क्लीन हर डॉटर, लेकिन उसने तब ऐसा नहीं किया जब वह अपने डॉटर की नैपी को साफ कर रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील, तुम कैसा फील करते हो वैन यू वॉक नियर ए हीप ऑफ, ठीक है, गार्बेज। थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। जब तुम एक कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो तो तुम कैसा फील करते हो? उन बच्चों के बारे में सोचो जो पूरा दिन इसी कूड़े के ढेर से चीज़ों को उठाते हैं। ठीक है, तो हमने आंसर लिखा, आई फील बैड, मुझे बुरा लगता है, व्हेन आई वॉक नियर ए हीप ऑफ गार्बेज, जब मैं ऐसे कूड़े के ढेर के पास से गुजरता हूँ तो मुझे बुरा लगता है। द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज मे नॉट फाइंड इट्स सो बैड। ठीक है, जो बच्चे पूरा दिन इस कूड़े के ढेर से चीज़ों को उठाते हैं उन्हें इतना बुरा नहीं लगता होगा। बिकॉज, क्योंकि वंस वी मेकअप आउट माइंड, जब हम एक बार अपने माइंड को मेकअप कर लेते हैं, अपना मन बना लेते हैं, तो वी मे नॉट बी सो ऑफेंडेड बाय सच स्मेल, तो हम ऐसी स्मेल से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज ए स्मेल गुड और बैड, एक स्मेल अच्छी है बुरी है? फॉर एवरी वन इन द सेम वे, ये सभी के लिए एक जैसी होती है। और डज इट डिपेंड, और यह डिपेंड करती है ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट, कि प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में कैसे महसूस करता है, कैसे फील करता है। तो ए स्मेल इज गुड और बैड, एक स्मेल अच्छी है बुरी है, डिपेंड ऑन, ठीक है, डिपेंड करती है ऑन हाउ ईच वन थिंक्स अबाउट इट, कि प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में कैसे सोचता है। आगे देखिए, लेट्स सी कैसे दिखा, राइट द नेम ऑफ ए वर्ड विच हैज आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। ठीक है, एक ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ दिखती हैं। ठीक, तो हमने इसका आंसर लिखा है आउल। ठीक है, उल्लू एक ऐसे पक्षी का नाम है जिसकी आंखें सामने की तरफ दिखती है। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ सम वर्ड्स, कुछ ऐसे पक्षियों के नाम लिखो विच हैव आइज ऑन आइदर साइड। ठीक है, जिनकी आंखें सिर के ऑफ द हेड, जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक, व्हाट इज द साइज ऑफ दियर आइज,
एज कम्पेयर टू साइज ऑफ द दियर हेड, ठीक, उनकी जो आँखों का साइज होता है उनके सिर की तुलना में कैसा होता है, ठीक, ये बताना है। तो हमने लिखा है इसका आंसर वर्ड लाइक्स क्रो, ऐसे पक्षी जैसे कि क्रो, पिजन, पैरट, स्पैरो, ईगल, ईटीसी, ठीक है। ये है हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, जिनकी आंखें जो है सर के दोनों साइड होती हैं। द साइज ऑफ द दियर आइज, उनकी आंखों का साइज इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ दियर हेड, उनके सर की आकार की तुलना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक, ठीक है। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को, यानी कि अपने फ्रेंड के एक्शन को देख सकते हो? तो हमने क्या आंसर दिया है, नो, ठीक। आगे है नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक, ठीक है। तो ट्राई करो और अपने फ्रेंड के एक्शन को देखो विद बोथ योर आइज, ठीक, ओपन, ठीक है, दोनों आँखों को खोलकर, बट विदाउट मूविंग योर नेक, लेकिन अपनी गर्दन को बिना घुमाए, ठीक। तो हमने लिखा आंसर द विंग एरिया इंक्रीज, ठीक है, देखने का जो क्षेत्र है वो इंक्रीज हो जाता है व्हेन वी, जब हम सी विद बोथ आई, जब हम दोनों आंखों से देखते हैं तो हमारे देखने का जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, ठीक है। आगे व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आइज, ठीक है, एक आँख से देखने पर और दोनों आँख से देखने पर उनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। तो आई कैन थिंक्स बेटर विद बोथ माई आइज, ठीक, मैं अपनी दोनों आँखों से, ठीक है, ज़्यादा वस्तुओं को देख सकता हूँ, ठीक। अगला क्वेश्चन है नाउ टॉस ए स्मॉल बॉल और ए कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट, ठीक है। अब एक गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। ट्राई दिस विद बोथ योर आइज ओपन, ठीक है, एक बार दोनों आंखें खोलकर, देन क्लोज वन आई, ठीक है, एक बार एक आँख बंद करके, एंड ट्राई टू कैच इट, ठीक है, इसे पकड़कर देखो एक बार, एक वैन वाज इट एजर टू ईच, मतलब कि किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान होगा। आंसर लिखा है वैन वो आईज वर ओपन, ठीक है, जब जो है मेरी दोनों आंखें खुली थी, इट वाज एजर टू कैच द कॉइन, ठीक है, तो सिक्के को पकड़ना ईजी था, यानी कि आसान था। अगला क्वेश्चन है इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स, ठीक है, सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आँख तुम्हारे कान की जगह होती, तो व्हाट वुड यू बी एबल टू डू देन विच यू कैन नॉट डू नाउ, ठीक है, तुम ऐसे क्या क्या काम करते जो अभी नहीं कर पाते हो, ठीक। तो हमने इसका आंसर लिखा है इफ़ माई आइज वर इन प्लेस ऑफ माई ईयर्स, ठीक है, अगर मेरी आँखें मेरे कान की जगह पर होती, ठीक, तो आई वुड हैव बीन एबल टू सी ऑल द थिंग्स टू माई राइट एंड लेफ्ट क्लियरली, ठीक है, तो मैं जो है अपने बाएं और दाएं दोनों तरफ की वस्तुओं को देख सकता था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ कैन यू गैस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन बी ईगल इन द स्काई कैन सी ए रोटी ऑन द ग्राउंड, क्या तुम सोच सकते हो कि ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी, ठीक है, किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर हमने दिया है, लिखा है द विजन ऑफ एन ईगल इज मच पावरफुल देन दैट ऑफ आवर्स, ठीक है, जो ईगल की यानी कि चील की देखने की जो क्षमता होती है वो हमारी तुलना में बहुत अधिक होती है, यानी कि पावरफुल होती है, ठीक है। एन ईगल कैन सी ए रोटी ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1.5 ऑफ 2 किलोमीटर्स, ठीक है, ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को 1.5 या 2 किलोमीटर से दिखाई दे सकती है। आगे देखिए डू एनिमल सी कलर्स, एनिमल कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन, ठीक है, जितने कलर हम देख सकते हैं क्या जानवर भी उतने कलर देख सकते हैं? नहीं, जानवरों को उतने कलर नहीं दिखाई देते हैं, ठीक। सी हाउ थिंग्स इन दीज पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स, ठीक है, इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देंगे, ठीक। देखिए यहाँ इन पिक्चरों में कुछ कलर दिखाई दे रहा है और इस पिक्चर में ब्लैक एंड वाइट है, ठीक। तो यही बताया गया है कि इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर, जो जानवर दिन में जागते हैं उन्हें कुछ कलर दिखाई देते हैं। दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स, ठीक है, और जो रात में जागने वाले जानवर हैं उनको हर चीज़ जो है सफ़ेद और काली दिखाई देती है, ठीक।